परीक्षित जी महाराज वन में प्रवेश किए। गजब की स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले महाराज एक काला कलूटा व्यक्ति गाय को पैरों से मार रहा था। भगवान परीक्षित जी ने उसे दंडित किया है, डांटा है। क्रोधित होकर कहा कि तू मेरे राज्य में इस प्रकार के पाप करता है, मैं तेरा वध कर दूंगा। गाय को पैर से मारते हो? अरे जिस गायों के लिए मेरे परमात्मा इस धराधाम पर आए हो, उस गायों को तुम पैरों से मार रहे हो। कितना दुर्भाग्य है इस सनातन धर्म का, कितना इस भारत भूमि का दुर्भाग्य है कि आज उसी भारत भूमि पर नाना प्रकार के मंत्रालय बन करके महाराज मछली पालन होता है, मुर्गा पालन होता है, लेकिन गाय पालन के लिए सरकार अभी भी सो रही है। जिन गाय की सुरक्षा के लिए हमारे धर्म सम्राट कृपात्री स्वामी जी महाराज ने अपने सीने पर गोली खाई, आज उन गायों की सुरक्षा नहीं होती है। और विडंबना तो तब है कि बड़े बड़े महाराज संपत्ति के मालिक गाय नहीं पालते हैं, लेकिन बिलायती कुत्ता जरूर पालेगा, कुत्ता जरूर पालेगा। और मोटे अक्षरों में दरवाजे पर लिखे रहते हैं कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आता है कि घर वाले या बाहर वाले। अभी कल हम चर्चा करेंगे, आज हम सबको सरकार के साथ जाना है। ये कुत्ता जो है ना, वो देख करके मनुष्यों को हंसता है। गाय को दुखी देख करके परीक्षित जी महाराज दुखी हो गए। और ये कोई नहीं था महाराज, कली था। कली ने महाराज शरणागति करी, हे प्रभु मैं बताओ कहाँ जाऊं? बोले तू कहीं भी जा, मेरे राज्य से दूर चला जा। बोले प्रभु ओतप्रोत आप ही का साम्राज्य है, मुझे कुछ स्थान तो दो जहां मैं रह करके अपना जीवन निर्वाह करूं। ट्रेन में टिकट हो और कोई व्यक्ति आ करके थोड़ा हाथ जोड़ करके कहता मैं बैठ जाऊं क्या? वो धीरे से बैठता है। और आप थोड़ा चरित्रवान हो, थोड़ा सुशील हो, तो आप बैठने लगते हो, वो लेट जाता है, कब्जा करने लगता है। 4 दुकान बनाओ और उन दुकानों को किराए पर दे दो, और दुर्भाग्य से कहीं कागज खो जाए और उस किराएदार को पता चल जाए कि अब तो इसके पास किरायानामा है नहीं, अब ये कुछ कर नहीं सकता है, अब इस पर कब्जा कर लो। ये कलयुग का प्रभाव है। पहले तो हाथ जोड़ करके कहा है कि न ते गुणा के सयसोधराणाम बद्धांजलिर्वयि भयमस्ति किंचित नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधुषु। महाराज परीक्षित की खूब प्रशंसा किया है कली ने। अरे महाराज आप युधिष्ठिर के वंशज हो, आप कुरुवंशी हो, आप दयालु हो, आप शरणागत वत्सल हो। बोले काहे को? बोले कुछ स्थान दे दो ना। बोले जा, जो तुझे इच्छा हो मांग ले। तो बड़े बड़े लोग थोड़ी प्रशंसा सुन करके महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में देख करके महाराज फंस जाते हैं। परीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कली ने कहा कि देना है तो फिर दो। बोले क्या चाहते हो? बोले द्यूत्यपानम स्त्रियः सूनः यत्रा धर्म चतुर्विध। दूत कहते हैं जहां पर लोभ की प्रक्रिया हो, अथवा तो जहां जुआ खेली जाती है। जुआ मतलब लाभ, लाभ के दृष्टि में सदैव कलियुग का वास होता है, जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लोभे न वर्धतः लाभ। लाभ की प्रक्रिया महाराज व्यक्ति को अंधा कर देती है। द्यूतम पानम, पान मतलब मद, अहंकार, अथवा तो मदिरालय, जो मदिरालय का अर्थ है पान, अथवा तो अहंकार के पान करके जो बैठे हैं उनमें महाराज ये कलियुग प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होता है। सूना हिंसा घर, जहां पर मारपीट होता हो, जहां पर निहित स्वार्थ के कारण उदर पुष्टि के लिए एक दूसरे को सताया जा रहा हो, महाराज वहां कलियुग है। यत्र धर्मस् चतुर्विध। इतने में संतोष नहीं मिला, थोड़ा दुखी हो गया।
परीक्षित जी महाराज ने कहा आप क्यों मुंह लटका करके बैठे हो? बोले महाराज 4 ही तो दिए हो, कुछ और दे दो। कली भी चतुर था। कली ने कहा कि जब तक इस राजा पर मेरा अधिकार नहीं होगा तब तक इसके राज्य पर कैसे अधिकार करेंगे? बोले महाराज पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। महाराज स्वर्ण मांगा है और शायद स्वर्ण के मुकुट पहनने के कारण कलयुग परीक्षित पर सवार हो गया। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। परीक्षित जी महाराज उसको 5 स्थान दे करके वापस आ रहे थे। प्यास लगी, ऋषि श्रृंगी के आश्रम पर गए। प्यास के लिए पानी नहीं मिला, जल नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि महाराज कहीं न कहीं इनके ध्यान में कुछ त्रुटियां हैं। बाण के नोक से सांप के केचुल उठा करके गले में डाला। इधर बालकों ने आकर के कहा कि आपके पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया। महाराज कौशिकी ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जा तुम आज से 7वें दिन तुम्हें यही सर्प तक्षक के रूप में डस लेगा।